हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईडीजी। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, या आप ऐसा कह सकते हैं लिमिट्स का भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स को इन्होंने मर्ज कर रखा है जेईई एडवांस 2025 में आए हुए पेपर 1 के मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या बोल रखा था, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेट y1x y2x एंड y3x बी द फंक्शंस सेटिस्फाइंग। और ये अब इन्होंने हमें तीन इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और इनके बेसिस पर इन्होंने आगे क्या पूछ रखा है कि these equations are this much respectively, then find the value of limit this expression। अगर हम ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम लेंथी बहुत दे रखा है इसके अंदर, लेकिन है प्रॉब्लम बहुत ही इजी। तो बस हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितनी इजीली भाई हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पहली ही डिफरेंशियल इक्वेशन को उठा दिया, और इसको जब हमने रीअरेंज करा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी बाई वन अपॉन इस पूरे पोर्शन को हम आरएचएस में लेके चले गए और y1 को इसके अपॉन में लेके आ गए, और इस dx को हम sin स्क्वायर x के पास लेके चले गए। और हमें पता है sin स्क्वायर x को cos 2 थीटा के अकॉर्डिंगली हम कैसा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा होता है। और इसी तरीके से जैसे ये जो हमने cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा का हमें नहीं आता है, ना ही कॉस स्क्वायर थीटा का आता है। हम सिंगल पार्ट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, खासकर साइन एंड कॉस को। इस चीज को बस हमें ध्यान रखना है। तो क्या करा, खैर हमने इसके अंदर ये वैल्यू जो हमने रखी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, क्योंकि x वेरिएबल है हमारे पास, बाय 2 आ जाएगा, उसको हमने अभी के लिए बाहर रख लिया है। एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ y1। और क्योंकि हमें पता है अलजेब्रा को छोड़कर कहीं पर भी अगर हमारे पास log आ रहा है, ये एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, क्योंकि मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा, अलजेब्रा को छोड़कर जहां पर भी log अगर हम यूज कर रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स के अंदर आईआईटी लेवल की, वहां पर सब जगह log का बेस कितना होता है, e, एक्सपोनेंट e। और अलजेब्रा के अंदर हम इन जनरल जो लॉग का बेस लेते हैं वो कितना होता है हमारे पास, 10, न्यूमेरल 10। तो इसके आगे हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दिया तो जाएगा हाफ ऑफ x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और एक कांस्टेंट हमने इसका कितना ले लिया, c ले लिया। अब हम देख रहे हैं, देखो तीन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम कांस्टेंट भी 3 करके ले लेते हैं, मतलब हम इनको एक एक नाम असाइन कर देते हैं। लेट्स से अभी के लिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, C1 दे दिया। और हम क्या करते हैं, यहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो दे ही रखी है, उसके अलावा हमें इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका भी हमें बता रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखते हैं, हमने क्या करा, x की वैल्यू 1 पर हमें y1 की वैल्यू कितनी बता रखी है, 5 बता रखी है। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दी, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, y1 की, यहां से देखेंगे 5 आ रही है इसके अकॉर्डिंगली, तो log 5 हो गया इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये x की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1 माइनस साइन 2 इंटू x की जगह 1 रख दे तो साइन 2 रह जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस का कितना आ रहा है हमारे पास C1। तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। उस C1 की वैल्यू को अगर हम y1 को कैलकुलेट करने में लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे यहां पर ये log ऑफ y1 एट बेस e है, और हमें log की वो प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जिसमें हम बोलते हैं if log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c। तो हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी टाइप से रहती है। तो अगर हमें इस log को रिमूव करना हो तो हम ये b टू द पावर c a इक्वल्स टू बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, a इक्वल्स टू दिस b टू द पावर c। तो यहां से ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। इसी तरीके से जब हम ये कंडीशन निकालेंगे तो y1 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ रही है, y1 इक्वल्स टू e टू द पावर दिस मच, ये हो जाएगा e टू द पावर हाफ ऑफ x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई हम बाद में भी कर सकते हैं, प्लस C1 की वैल्यू अभी हम यहां से निकाल सकते हैं, कितनी जाएगी देखो, log ऑफ 5, और ये सारा का सारा उठ के हमारे पास यहां माइनस में पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, और अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ये, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का साइन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए हमारे पास।
तो ये हमारे पास y1 कैलकुलेट होके आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हमें y2 के लिए भी देखना है, तो हमने क्या करा, इसको भी अब इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्टली। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, dy2 अपॉन का y2 इक्वल्स टू, ये cos x का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। उस हाफ को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। हम देख रहे हैं कि अगर ट्रिगो पे अगर हमारी अच्छी कमांड है ना, तो कैलकुलस का बहुत सारा पोर्शन तो हमें वैसे ही इजी लगने लगता है। इसको जल्दी जल्दी अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इतना हो जाएगा प्लस का, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, dx तो रहेगा ही। इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेट करके हमारे पास कितना आ रहा है, log ऑफ y2, अगेन बेस e रहेगा, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हाफ ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। और इस बार जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा होगा वो c ही रहेगा, लेकिन हम उसको क्या लिख देते हैं, c2 लिख लेते हैं, क्योंकि y1 y2 y3 दे रखा है, तो तीन इक्वेशन है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसको भी जब हम इस बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके c2 को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1/3 यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, जब x इक्वल टू 1 है तो y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी किसकी, x इक्वल टू 1 की, किसके लिए, c2 को कैलकुलेट करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, log ऑफ 1/3 इक्वल टू, यहां से देख लेते हैं, हाफ ऑफ x के लिए तो कितनी रख रखी है हमारे पास, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अपॉन का 2 प्लस का कितना रहेगा हमारे पास, c2। तो यहां से अगर हम दोबारा से इसी प्रॉपर्टी को यूज करके यहां से y2 की वैल्यू को निकालते हैं, तो y2 कितना आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, e टू द पावर हाफ ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय का 2 प्लस c2 को ध्यान से देखते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस का log ऑफ 1/3 माइनस हाफ, और इसको भी जब हम इधर की साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 2 अपॉन का, ये कितना हो जाएगा, 4। बहुत सिंपल सी बात है, इसको अभी हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम चाहे कितना ही गंदा और कितना ही ज्यादा डरावना टाइप का सा हो, आपको वो समझ में आता चला जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। यहां पर इसको भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, dy3 अपॉन का y3। हमने डायरेक्टली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि जब हम इसको इधर की साइड लेके लेंगे RHS में, y3 को इसके अपॉन में लेके आ देंगे, और dx को जब हम इस कंटेंट के साथ भेज दे देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो गया, 2 अपॉन का x³ माइनस का कितना हो रहा है, 1, और इस पूरे के साथ कितना आ रहा है, dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, log ऑफ y3 इक्वल्स टू, यहां से देखते हैं x³ ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर -3 हो जाएगा, +1 और अपॉन में +1, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन का x², और ये इंटीग्रेट होकर कितना आ रहा है, x, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, c3। ध्यान से देखते हैं, c3 की वैल्यू भी भाई हमें निकालनी है। अगेन यहाँ पर हम एक और कंडीशन दे रखी है कि x इक्वल टू 1 पर y3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5/e। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x इक्वल टू 1 रखने पर y3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3/5e, एक्सपोनेंट e है ये हमारे पास। तो हमने क्या करा, रख दिया ये वैल्यू, तो कितना आ रहा है, log ऑफ 3/5e, क्योंकि ये y3 की वैल्यू बता रखी है 3/5e, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का कितना, c3। तो यहां से हमारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे, अगेन e टू द पावर एक्सपोनेंट में जाएगा, e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन x² माइनस का x, और प्लस का c3 भी भाई हमारे पास रहेगा, और c3 की वैल्यू भाई हम यहां से निकाल सकते हैं, प्लस log ऑफ, अगर हम इसे ब्रेक करना चाहें, देखो log की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a/b, ये हो जाता है हमारे पास log ऑफ a माइनस log ऑफ b। उसके अलावा हमारे पास log की और भी प्रॉपर्टी रहती हैं, उनको भी भाई हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बीच बीच में जहां पर भी हमें लगेगा हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं log ऑफ 3 माइनस का log ऑफ 5, और ध्यान से देखेंगे जब नीचे वाला 5e जब ऊपर आएगा तो log ऑफ 5e हो जाएगा, जिसको कि हम ब्रेक कर सकते हैं log a इंटू b करके, log a प्लस log b, और log e एड बेस e, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 है हमारे पास, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1, तो ये कितना हो रहा है, +1। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3।
आखिर बात ये है कि अगर कॉमन सेंस से अगर हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स को हम बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन स्टेप्स को बचाने के लिए टाइम को नहीं बचा के चलेंगे तो प्रॉब्लम तो लेंथी दे ही रखी है, हमारा टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि इन 16 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। क्योंकि केवल मैथ नहीं है, मैथ के अलावा फिजिक्स भी है आपके पास और केमिस्ट्री भी है, तो सबका ध्यान रखते हुए हमें अपने बहुत थोड़े थोड़े टाइम को यूटिलाइज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, y3 आ गया, y2 आ गया, y1 आ गया। अब हमसे एक्चुअल में क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y1 y2 y3 प्लस 2x। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन ही निकाल लेते हैं। हमने क्या करा, यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, y1x इंटू y2x इंटू y3x। अगर हम ये वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेते हैं ना एक बार, तो हमारे पास ये लिमिट का प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास, e टू दी पावर। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इसको और इसको देखो, इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं सारी की सारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, e की पावर में दे रखी है। और हम जानते हैं जब भी कभी सेम बेस रहता है e, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में एड अप हो जाएंगी। बहुत बचपन में ये 5th 6th क्लास में हमें सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास बेस अगर सेम रहता है, इसको अभी के लिए हम बेस क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर जो पार्ट्स लगी होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में एड अप हो जाएंगी। और वहीं से ही सारा का सारा आपको गेम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो हमने क्या करा, इसके अंदर इनकी जो पार्ट्स थी, ई की पावर, वो अब हमने लिखनी स्टार्ट कर दी। वो कितनी हो जाएगी, हमने इस हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4 और प्लस log 5 माइनस का हाफ एंड प्लस साइन 2 डिवाइडेड बाय 4। यहां से देखेंगे फिर इसमें क्या ऐड अप हो जाएगा, ये वाली पार भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों की भाई हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस इसी चीज से हमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं मानना है। प्लस ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्लस ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो log ऑफ 1/3 है हमारे पास, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस का log ऑफ 3। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे हमारे पास प्लस का log 3 आ रहा है, ये माइनस का log 3 हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का log 5 है, ये प्लस का log 5 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिकली भाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, log ऑफ 3, लेकिन कैसा, माइनस के साथ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को क्या हो सकता है, पावर -1, 3 टू द पावर -1 ऊपर आ जाएगा, लॉग की एक और प्रॉपर्टी रख के माइनस आगे आ जाएगा, तो देगा माइनस का हाफ माइनस का साइन 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, फिर अब इसमें ये वाली पावर एड अप हो जाएगी, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ये इसमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो देगा माइनस का 1/x²। ये इसी कॉन्टिन्यूएशन में ही चल रहा है, पावर में ही चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। माइनस का x प्लस का log 3 माइनस का log 5 प्लस का 1। ये इतनी बड़ी पावर आ गई है हमारे पास। यही इस प्रॉब्लम की ब्यूटी है कि इन्होंने जो क्वांटिटी है वो इतनी सारी देने की कोशिश करी है बच्चे को कि बच्चा घबरा जाए, बिल्कुल समझ ही ना आ पाए, जबकि प्रॉब्लम में कुछ ऐसी जान नहीं है, ऐसा कोई दम नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है इसके अंदर कि आप उसको ना कर पाओ। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, आप देख रहे हो क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था, देखो log 5 जो था वो कैंसिल आउट हो रहा है, log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो गया, log 3 से ये log 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और देखो sin 2/4 और ये माइनस का sin 2/4 है भाई, ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखो माइनस का 1/2 और कहां गया, और ये रहा माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1 है, देखो इससे देखो ये भी उड़ गए। बहुत सारे टर्म्स अब हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। sin 2x/4 माइनस का और ये प्लस का, x/2 ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये माइनस का x है, ये भी उड़ जाएंगे। और क्या क्या बच रहा है, एक माइनस का 1/x² भाई हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, e टू दी पावर माइनस का 1/x²। ये हमारे पास इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इतना सारा ये इन्होंने तामझाम हमें दे रखा था, लेकिन अल्टीमेटली टर्म क्या है, केवल एक सिंपल सी e टू दी पावर माइनस का 1/x²। अब हमें क्या निकालना है, बस अब हमें ये लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं इसमें, जो हमारा ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। तो हमसे क्या बोल रखा है, लिमिट
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और क्या बोल रखा है y1x इंटू y2x इंटू y3x प्लस का 2x एंड होल अपॉन में e टू द पावर 3x इंटू का साइन x। और हम क्या करते हैं इसके अंदर जो भी अभी हमने कैलकुलेट करा है इसको हम यूटिलाइज करा लेते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और इस पूरे की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी e टू द पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2x होल अपॉन में e टू द पावर 3x इंटू का साइन x। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, वैसे तो आप इसमें एक्सपेंशन वगैरह लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉरवर्ड इसके अंदर एक चीज समझ में आ रही है हमें। देखो नीचे भी और ऊपर भी एक एक एक्सप्रेशन ऐसा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर के अंदर भी, कि उस एक्सप्रेशन को अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेट करो तो आपकी ये जो वैल्यू है लिमिट की, ये डायरेक्टली सॉल्व होके आ गई। वो कैसे? अगर आपने दोनों ही, ये डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर के अंदर भी, दोनों में ही अगर आपने x से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा यूजफुल बन रहा है। वो कैसे? हमने x से जब डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में भी और उसको बैलेंस आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा देखो एक्सप्रेशन किस टाइप का सा बन रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 एंड डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है हमारे पास e टू द पावर 3x इंटू साइन x, और इसके नीचे हमने ये वाला x रख दिया। हम देख रहे हैं यहाँ पर यार एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल बन के आ रहा है। वो कैसे? देखो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसके अंदर जब लगा रहे होंगे, जीरो से कोई बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी जब हम आगे की तरफ बढ़ा के लिख रहे हैं 0 प्लस वाली क्वांटिटी, तो ये जो e है e टू द पावर 0 को टेंड करती हुई कोई वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ रही होगी, ये बात हमें समझ में आती है। साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही होगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही होगी, और हमें पता है इस पूरे की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 प्लस पर कितनी आ रही होगी। अगर हम ध्यान से देखें e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x 0 प्लस को टेंड कर रहा है, ये कितना बन रहा होगा हमारे पास 1 अपॉन 0, अल्टीमेटली साइन कैसा लग रहा है माइनस का, ये वैल्यू कितनी बन रही होगी 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। तो हमारे पास यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि नीचे तो हमारे पास कितना बन रहा है 1, तो हम देख रहे हैं 0 प्लस 2 अपॉन का 1, अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम इन्होंने हमें दिया, बस लेंथी थोड़ा ज्यादा था, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा था। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ 2025 के पेपर 1 की प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।